एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल। सुबह सुबह हो चुकी है और मुझे नहीं लगता आज बारिश होगी। अगर होगी तो मे बी 5-10 मिनट के लिए होगी, वो भी थोड़ा सा जैसे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद या व्हाटएवर। आई होप सो ना हो, क्योंकि बहुत सारे काम इंसान के रुक जाते हैं और यहाँ पे तो काम रुकता नहीं है, बट मैं तो वैसे ही फेंक रही हूँ। सो अभी मैं जा रही थी ब्रेकफास्ट बनाने। मैं सोच रही थी क्या ही बनाऊँ। कल ना मैंने करेले बनाए थे स्टफिंग वाले, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं वो खा लूँगी परांठे के साथ। और मैं लगे के लिए क्या ही बनाऊँ, ओट्स चीला बना देती हूँ। उसके ना डाइट में ओट्स बहुत आते हैं, तो कभी भुने हुए ओट्स, कभी ओट्स की दलिया, मतलब कभी ओट्स का मसाला ओट्स आता है, कभी चीला आता है, कभी कुछ आता है। तो मैं ओट्स का चीला ही बना देती हूँ उसके लिए। तो चलिए फिर, है ना, वेट क्यों करना। और मैं खाऊंगी करेले, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो मैंने बनाए थे। इसमें वो करेले हैं जो कल मैंने बना के रख दिए थे, कि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये बन गया है नबी का ओट्स चीला। और ये मैंने चढ़ा दिया चाय जिसमें पत्ती नहीं है। अभी फिर मौसम मध्यम सा हो रखा है, फिर से अंधेरा आ गया है। तो मैंने आपको कहा ही था कि आई होप ऐसा ना हो, बट हर 1 घंटे में 2 घंटे के बाद ऐसे छाँव सा आ जाता है कि बस फिर आप लोग, मतलब एक वार्निंग का आ जाता है कि आप लोग अभी छाँव ढूंढ लो, जोरों से बारिश होने वाली है। ये है, ओहो, चीला ही टूट गया। तो गाइज़ अभी लंच टाइम हो चुका है। मैं बनाने वाली हूँ रोटी गरम गरम अपने लिए। तो आज सब्जी में है, ये मैंने बीन्स की सब्जी बनाई है, करेले भी पड़े हैं, मैंने भिंडी भी पड़ा हुआ था सब्जी, लेकिन मैंने भिंडी से नहीं बनाया क्योंकि पेट दर्द होता है। भिंडी और करेला को अगर आपने साथ में खाया या थोड़ा रुक के खाया तो फिर वो पेट में दर्द होता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो हाँ, और है साथ में छाछ। तो मैं अभी फटाफट मैं रोटी बना देती हूँ। और दूसरी बात ये, जस्टिस फॉर मनीषा। गाइस, जैसे आप लोगों को सबको पता है, जो मनीषा का जो केस है, दिल को कंपा देने वाला केस है, बहुत ही ज़्यादा। और इससे पहले भी ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे केसेस आए हैं। और इट्स लाइक हम यही बोलते हैं कि सरकार को एक्चुअली ये चीज़ें जो हो रही हैं, खासकर औरतों के साथ होती आई हैं, औरतों के साथ, ये इनको इम्पॉर्टेंट नहीं लगता। जो अपराधी लोग होते हैं, इनके पीछे पुलिस नहीं पड़ी है, इनके पीछे कानून नहीं है, लेकिन जो एनिमल्स जो कुछ कहते भी नहीं है, उनके पीछे पूरी सरकार उनके पीछे पड़ी है। तो यही चीज़ें हम हमेशा से बोलते आए, सभी यही चीज़ें बोलते हैं कि ये मुद्दे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी सुनवाई पहले ही होनी चाहिए। जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि तुम लोग पूरे अपना ये सब छोड़ के आप लोग जानवरों के पीछे पड़े हो। अब खुद सोचो, जानवर का भी क्या हुआ है। वो जो रोहिणी से केस आने लग गए हैं, जो वहाँ पे लोग पहुँचे थे, MCD जो ऑफिस है वहाँ पे कितने सारे डॉग्स की कंकड़ मिले हैं, क्या हाल हो रहा है, उनके ऑर्गन्स काट रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है डॉग्स के साथ। उनको खाना भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब। और पता नहीं क्या क्या नए रूल्स आए हैं कि डॉग को, आई डोंट नो क्या क्या, बहुत ही ज़्यादा
मतलब उनके लिए कानून इतना सख्त हो रहा है, और जो ऐसे अपराधी हैं जो ऐसे चीज़ें करके चली जाते हैं, तो उनके लिए कोई कानून ही नहीं बना है। क्या ही मालूम, वो बेल पे बाहर आ जाते हैं, फ़ाइन दे के बाहर आ जाते हैं, अपनी लाइफ जीने लग जाते हैं। बहुत ऐसी बार हुआ है। लाइक सीरियसली क्या ही कह सकते, क्या ही कह सकते। कहना भी इस कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कहो तो आप तो भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, नहीं भी करते हो तो भी प्रॉब्लम पर फंस जाते हो। सो इट्स लाइक दैट। लवी अभी थोड़ा सा जो पेंडिंग काम है वो करता है, मैं जाती हूँ नहा के मैं देखती हूँ क्या करूँ मैं इस टाइम। तो शाम को चाय पी के हम निकल जाएंगे। आज अच्छी धूप भी आई है, पिजन्स भी आए हैं, जो बचा कुचा राइस है वो भी दे दिया था हमने पिजन्स को। गाइस मैं हो गया हूँ फ्री, तो सॉरी गले में आज मेरे खराश सा हो रहा है। तो मैं अब भी जस्ट फ्री हुआ हूँ। मैं जब काम कर रहा हूँ तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। तो उसने एक्चुअल में मुझे लगता है उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसने खाया करेला, जिससे करेले से उसकी हो गई थोड़ी तबीयत ख़राब। उसको कह रही है मुझे मतलब वोमिट जैसा फीलिंग आ रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। क्या हुआ? मैंने आप लोगों को बताया ना, ये करेला इसने खाया, करेला खा के हो गई इसकी तबीयत खराब और वोमिट जैसा फीलिंग आ रहा है। ये मैं बहुत बार करेले खा के ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बहुत बार ऐसे हुआ है। हाँ पहले भी नहीं हुआ, मैं मतलब हॉस्पिटल नहीं चली गई थी पेट दर्द से। आज मेरे पेट में दर्द, वोमिटिंग जैसे फीलिंग आ रहा है। लेकिन ठंड भी लग रही है, मतलब ऑब्वियसली वोमिटिंग जैसे फीलिंग आ रही है। तो इसको ठंड भी लग रही है और वोमिट जैसा फीलिंग भी आ रहा है और पेट गुड़ 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 कर रहे जा रहा है। पेट गुड़ गुड़ कर रहा है। तो फिर अभी क्या करना है? फिर कुछ भी नहीं करना। मैं सीमा को बुलाता हूँ यार। अभी उसको फोन करो, उसको बुलाओ, बर्तन धोते हम चलते हैं, बहुत टाइम लेट नहीं हो गया। लेट तो हो गया, कोई बात नहीं, कैब से चलते हैं, गाड़ी नहीं लेके जा रहे। कैब से वैसे भी बहुत भीड़ होता है और तुम अभी भी नहीं कैब करा के चलेंगे। ठीक है, मैंने तो उसको बोला गाड़ी लेके चलते, कहते नहीं गाड़ी लेके नहीं। अरे सियापा, वो एक तो ट्रैफिक इतना होता है, ऊपर से अब रास्ते में जो हालत खराब होती है ना भैया, वो बहुत ज्यादा घुटने में दर्द, तभी तो नीज में भी दर्द है, तो फिर 12 ब्रेक लगाओ, रेस दबाओ, ब्रेक दबाओ, रेस दबाओ। इस वजह से मैं कहते मैं गाड़ी चल कैब में जाएंगे। तो देखते हैं अब सीमा जल्दी आ जाए तो हम तो फोन कर उसको, कपड़े चेंज करके बाल बुल सेट करके निकल जाएंगे बाहर। नहा तो लिया है ना? नहा तो लिया है, मैंने भी नहा लिया था दोपहर को। मैंने तो वो क्रीम सी लगाई थी, उससे देखना ऑयली ऑयली ऐसा लग रहा है जैसे ऑयली। कौन सी क्रीम लगाई? बोरो प्लस लगाई थी मैंने। वो कोई क्रीम लगाने वाली है? अरे वो उस दिन उसमें फ्री मिली थी ना राशन में मैं क्या यूज करके, वो तो बड़ी गंदी है यार, ऑयली ऑयली फेस लग रहा है जैसे ऑयली ऑयली जमा देखना गाइस, जैसे ऑयल हो फेस पे। चलो मैं तो फेस धो लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सीमा को फ़ोन कर लेते हैं, ठीक है भाई। हाँ हमारा सैटरडे को ये था कि अब हम काफ़ी दिनों से हम गए नहीं थे, काफ़ी सैटरडे हमारे मिस हो गए थे। तो हमने सोचा था कि इस सैटरडे हम जाएंगे दोनों मिलके, माउंट मैरी जाएंगे हम। लेकिन जेनू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक्चुअल में उसने करेले खा लिया, करेले से उसका हो गया पेट डिस्टर्ब, पता नहीं स्टमक में क्या ही पेन हो रहा है उसको, समझ से बाहर है। वो मेडिसिन भी कहती नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम वेट किया, फिर मैंने उसको खिचड़ी बना के दिया। थोड़ा सा खिचड़ी से उसको थोड़ी सी अभी थोड़ा सा कह दिया, अब मेरी बॉडी नॉर्मल हो रही है। तो कभी यार एक आप लोगों के साथ हुआ है क्या कभी? मुझे पता नहीं है कि करेले के साथ मुझे, हाँ ये सुना है कि मुंह भी कड़वा हो जाता है, वो तो पता है कि पेट में अगर खराबी कर दिया उसने तो फिर पूरा दिन खराबी करता है। फिर अभी हमारा जाना हो गया कैंसिल। अभी हमने जब बीमार ही पड़ रही है, क्योंकि अगर रास्ते में ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा बेटर है कि चल नेक्स्ट सैटरडे। अभी मैंने चाय नहीं पिया था, मैं थोड़ी सी चाय बनाऊंगा। दूध मैं गर्म कर रहा हूँ, दूध उबल रहा है, दूध उबाल के फिर मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊंगा। अगर उसको चाहिए तो बना के रखूँगा उसके लिए, अगर नहीं तो फिर पूछूँगा कि चाय पिए कि नहीं। काफ़ी टाइम हो गया उसको खिचड़ी खाए हुए, क्योंकि मैं देख ही रहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी बाद में बात करेंगे, मेरा हाथ भी थक गया। गाइस तो मुझे आप लोगों को ये बताना था, इससे चैन मिलता नहीं है लवी को, ठीक है ना। मुझे फोर्स कर रहा है, कहता बाहर चलते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है, आज ना मैंने ये ना तीसरी बार लाइफ में नोटिस कर लिया कि करेला खा के ना मेरे को नहीं होता। एक दिन तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, वो आपको मैंने शेयर किया था। एक बार ऐसे ही हुआ था बहुत पहले, लास्ट ईयर आई थिंक सो की बात है, और ये तीसरी बार हुआ है मुझे ऐसे। वैसे तो मैंने जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी ना, जब मैं
लवी के ऑपरेशन से पहले की बात है, मैंने 1-2 बार करेले खाए थे, लेकिन वो छोटे वाले होते थे, छोटे वाले। तो इस बार वाला करेला काफ़ी बड़ा था, तो आई थिंक सो ये वाला मेरे को मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, आई रियली डोंट नो। तो ना इतना वो मुझे 2-3 बार लूज़ मोशन भी हुए और बिल्कुल मेरा बीपी भी शूट अप हो गया था। तो एंड आई वाज फीलिंग बहुत ठंडा, एकदम चिल्ड, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मैं दिसंबर के महीने में, तो मैं कंबल लेके पड़ी हुई थी, बहुत ठंड लगने लग गई थी। तो अभी मुझे बोल रहा है कि चल मुझे ना आज माउंट मैरी जाना था, क्योंकि जब से लवी का ऑपरेशन हुआ, और लवी के ऑपरेशन से पहले हम लोग गए थे ब्लेसिंग्स लेने, तो उसके बाद हम जा नहीं पाए क्योंकि ये स्टिचेस में था। और दूसरी बात है, फिर उसके बाद अभी मैंने सोचा पिछले वीक हम जा नहीं पाए, और ये वाले वीक की प्रॉब्लम हो गया। तो लवी कह भी रहा है चलो कोई बात नहीं, नेवर माइंड। अगले जो आने वाला सैटरडे है, आई डोंट थिंक सो हम लोग जा पाएंगे, क्योंकि उस टाइम गणेश चतुर्थी है। तो आई डोंट थिंक सो ये वाला सैटरडे जा पाएंगे, बट आई होप सो आफ्टर गणेश चतुर्थी वाला जो सैटरडे आएगा, आई होप सो उस टाइम जा पाएँ। अगर मैं कोई भी, लवी भी बोल रहा है कि जो भी प्लान हम करते हैं वो फ्लॉप ही हो जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं सोच रही थी, मुझे कह रहा नाइट सूट्स ले ले, तो ज़ूडियो से शायद मैं नाइट सूट लूँगी, क्योंकि पता है क्या, नाइट सूट मेरे पास कुछ बहुत अच्छे थे जो आधे मैंने इसने उठवा दिए, ठीक है, और कुछ बहुत अच्छे हैं। और मैं अच्छे वाले नाइट सूट इसलिए घर पे नहीं पहनती, क्योंकि घर का जो काम होता है ना, जैसे खाना वाना बनाना, वो एप्रन पहना नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत गर्मी होती है किचन में, तो पहना नहीं जाता, उसकी वजह से और भी गर्मी लगती है मुझे। और वो पता नहीं कहाँ ही इसने वॉश करवा के पता नहीं क्या कहाँ ही रख दिया, क्या ही मालूम। जैसे आप लोगों को पहले भी मैंने बहुत बार बताया, ये कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख देता है, और वहाँ से गायब हो जाता है। वो मिलता है फिर 2-3 साल बाद, तो 2-3 साल बाद के लिए 2-3 साल तक वो कहीं पे छुपा हुआ ये है। तो इस वजह से मैं घर पे अच्छे नाइट सूट्स नहीं पहनती, मैं वैसे ही पहनती हूँ जो नॉर्मल शॉर्ट्स वगैरह, क्योंकि गर्मी भी बहुत होती है यहाँ पे। और ऑफिस तो वर्क फ्रॉम होम ही है, तो जब मीटिंग्स वगैरह होता था तो ऊपर से हम लोग शर्ट या टी शर्ट ऐसा कुछ पहन लेते थे। यही है, फिटिंग करवाना रह गया है, हाँ वो यही बोल रहा है। और मुझे ज़ूडियो भी बोल रहा है ज़ूडियो भी चले नाइट सूट लेने, तो वहाँ पे 300-400 के मिल जाते हैं। अगर वो गंदे भी हो गए तो मुझे वो अफसोस नहीं होगा। ये है ही नहीं, सारे नाइट सूट तो मैं तेरे निकले तेरे फेंक दी। और जब जुकाम हुआ था अपनी टी शर्टें यूज करे जाती। अभी इसको भी हो रहा है ना जुकाम, मेरा गला पका। हाँ मेरे को भी यही प्रॉब्लम हुआ था। और उस दिन वो जो बच्ची को ना, वो उसका नाम क्या था वो बच्ची का, कुसुम। हाँ कुसुम था। अच्छा, जो उस दिन वो लड़की बच्ची को हम लोग ने मतलब सही सलामत पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचाया था, हाँ। उस दिन की बात है। उसी दिन वो मेरा गला उस दिन पका 3 दिन मेरा गला पका रहा, और फिर उसके बाद मुझे जुकाम हुआ, ऐसा था। जुकाम तो अभी इसका गला पका हुआ, पेट में इन्फेक्शन है, इसी वजह से मुझे लगता है तुम्हें करेले से इन्फेक्शन हो गई। अभी तुम्हारा पेट से, कहते हैं ना, पेट से पूरा इन्फेक्शन बाहर नहीं आया था जुकाम, और ऊपर से खा लिया तुमने करेला, और करेला और जुकाम जो रेशा होता है ना, वो इन्फेक्ट कर गया आपस में। ये भी कह रहा है कि मेरा मुंह सूज गया है, कह रहा है मेरा मुंह सूज गया है, आईज सूज गए है ना? ये वो एक्चुअली वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। हाँ, तो चलो नेवर माइंड, एनीवेज चलो चलते हैं फिर हम लोग। सो रही थी मैं, बोर हो रहा था, मैं क्या यार बताओ, मैं कोयला मूवी देखने लग गया। हाँ तो मैंने फिर इसको बोला कि चलना, मुझे वो जो गाना भी बज रहा है वो भी बहुत अच्छा था, वो अभी जो बज रहा है, देखा तुझे तो हो गई दीवानी। ये करना था, हमने कोई और ही सॉन्ग कर लिया था। ये करना था, हो गई दीवानी। हाँ एक दिन हम ना लोनावला गए थे ना शूट करने, तो ये सॉन्ग करना था, हम करके कुछ और आ गए तो बाद में रियलाइज हो अरे ये सॉन्ग था, तो ऐसा हो जाता। बहुत बार हुआ है ऐसे, बहुत बार। हाय गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं ज़ूडियो के बाजू में और भी है, और कौन सा ये मैक्स में भी जाके देखेंगे, है लवी? मैक्स में भी मिल जाता है नाइट सूट, सस्ते वाले अच्छे वाले, मतलब चलो अच्छा ही है। सस्ते वाले का क्या मतलब, सस्ते वाला बोली जा रही है? नहीं मतलब हमारे औकात का। गाइस हमने अभी बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारे नाइट सूट लिए, और मैंने अपने लिए 3 टाइप के, मतलब लोअर और पैंट और टी शर्ट और ये सब लिया है। नाइट सूट मुझे चाहिए था ना, मैंने ले लिए। अभी वीडियो में ट्राई करते हो। हाँ चलो। तो गाइज आप लोगों को बताना है कि हमने कर ली शॉपिंग। अभी ना हमें ना, जब लास्ट वीडियो हमने बनाया था कि हमने कर ली शॉपिंग, तो उसके बाद ना एक्चुअली अभी को एक शूज़ पसंद आए थे, ठीक है, वो है ही नहीं, वो साइज़ ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि आप ऐप
कुछ बार कोड स्कैन करके ऑनलाइन ऑर्डर कर, तो वो शूज़ चाहिए। तो मैंने कहा ले तू, बाद में नहीं मिलेगा। क्यूट। करने आएगा तो बाद में फिर मैंने इसको बोल दिया तू कर, मैं कर रही हूँ ना, मैं फटाफट मैंने सब कुछ ओके कर लिया। तो 2 दिन में इसके शूज़ आ जाएंगे। ये कौन सा है? हाईलैंडर। अभी भी फैशन है कुछ। वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, अच्छे नाइट सूट वगैरह मिल गए। अभी हम जा रहे हैं जूडियो में बहुत भीड़ होगा यार, ये अग जाता है लाइन में खड़े और बहुत टाइम। कल आ जाते हैं यार जूडियो, कल ट्राई मार ले। लाइन लोग तो लाइन संडे तो और भी भीड़ होगा। दिन में आ जाएंगे, फिर दिन में आ जाएंगे। देख लेते हैं। अभी हम जूडियो में खड़े हैं। जूडियो में आके ले लिया। गाइस तो ये स्टाइल मारते हुए दिखा तो दे बैग्स। 2 बैगों में नाइट सूट भरे पड़े हैं। है ही नहीं तुम्हें। ड्रेस भी ली है। हाँ मैंने बोला, मैंने बताया कि मैंने ड्रेस भी लिया है। हाँ। लेकिन वैसे एक बात है ना, पुराना ट्रेंड ही वापस आ गया हमारे स्कूल टाइम Obviously, का। हाँ। वो देख, वो लाइनों वाला कुर्ते, हाँ, ऐसे हाँ। कलर्ड, वो बहुत कलर ऐसी- वापस आ गए। बहुत ऐसी चीजें गाइस जो मैंने बोर्डिंग में मैंने जेन्युइनली पहने और मैं लवी को दिखा रही थी, मैं ये भी पहनती थी, मैं ये भी ट्रैकसूट बॉडी स्कूल वाले इधर भी। हाँ सही बात है, जो मेरी बॉडी सूट ट्रैक सूट मिलते थे वो ही मिल रहे हैं। सही में यार गाइस मस्त है। मैं लवी मुझे बोल ही रहा था ये भी ले ले ये भी ले ले, ये बट मैं यही बोलती हूँ कि मैं पहन के मैं कहाँ जाऊँ। अभी देखो यही मिलने। अरे लेकिन गणेश चतुर्थी आ रहा है तो उस पे तो फिर इंडियन ही अच्छा लगेगा ना, इंडियन वेयर। लेकिन स्कूटी तो उठाने नहीं आ रहे वो लोग। अच्छा लाइट चेंज करने वाले हैं, कुछ भी डरा रही है तो यार। जिस तरह से वो आ रहे हैं वो ये तो वो अलग है। ये अलग है। तो बस यार मेरे को बहुत ही बुला दिया इसने, बात ही बुला दिया, पता नहीं क्या। ये रहा स्कूटी हमारा, पहली बार मैंने सही बोला। हाँ, ये हमारा पहचान लिया हाँ, तुमने। पहली बार। चल अच्छा है। हाँ अब ऐसे ही पहचाना करो हर चीज को। तुझे पहचान लिया कब का, हमने अपने आप को पहचान लिया कब से। सीरियसली ऐसे जिद करता है ना कि इतना सारा सामान पकड़ लेते थे, हेलमेट, सामान, बस्ता, सब्जियां, ये पानी की बोतलें, मजा ही आएगा। तो कह रहा था मुझे कुछ दिन पहले कि मैं जिम जाऊंगा, तो मैंने कहा जा। अभी टाइम के जाऊंगा। हाँ अभी तो तो गाइस हम तो आ गए थे घर पे और आते ही मेरी जुनून लग गई है खाना बनाते हैं। मेरे को लगी है भूख, भी लग गई खाना बनाने। अब तबीयत कैसी है? शॉपिंग करके? शॉपिंग का नहीं था, तो खराब है शॉपिंग करने के टाइम पे इसका पेट दर्द नहीं करा। मुझे एक बार भी शिकायत नहीं करी कि नबी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब समझ में आया, ये होता है इमोशनल अत्याचार कि पेट में दर्द हो रहा है, कहीं बाहर ले जाओ, घर में घबराहट। देख चेहरा दिखा। चर्च जाने के लिए मैं ऐसे बहाने मारूंगी। चर्च नहीं, जा तो रहे थे ना। चर्च के बारे में नहीं बोल रहा, शॉपिंग के बारे में बोल रहा हूँ। अरे नहीं, तेरे पास था नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। ये कब से मुझे बोल रहा था कुछ भी, कितने दिनों से हम तुझे लेना था, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। वही फिर तो क्या? मैं बोल रही थी कि तुम कितने दिनों से मुझे बोल रहे थे। हाँ तो वही तो, मैं तो वैसे ही तुझे छेड़ रहा हूँ, ऐसा कभी तू होया ही नहीं। तू दूसरी लड़कियों जैसी है ही नहीं, जो हम लड़के ऐसे नहीं थोड़ी है तू। तो तू सब कुछ देख समझ के फिर कभी तू बोलती है, ऐसा थोड़ी है। कहाँ है यार तू? अरे इधर हेलो, चल ठीक है, खाना बना अपने ले। हिसाब से नमक टेस्ट कर लेना, फिर बाद में ऊपर से नहीं डालना। सॉरी, बचा क्या? चलो ठीक है। ये तोरियों में जा रहा है दूध। हाँ, तोरियों में जा रहा है दूध। देखा,
चलो गाइस, अब ना लगी है बहुत जोरों से भूख, हम खाएंगे डिनर करके फिर आपसे बात करते हैं। गाइज हमने डिनर कर लिया था और हमें अब हम बैठ के ना मूवी देख रहे थे। मैं तो मूवी नहीं देख रही, मैं अपना गेम खेल रही थी जो आप लोगों को मैंने बताया था। अभी मूवी चल रहा है राधे, ना लवी देख रहा है, वैसे ही लगा पड़ा है। और हम लोग जा रहे थे सोने। लगा नहीं पड़ा, मैं ईमेल वगैरह भेज रहा हूँ पे। हाँ कुछ भी लगा पड़ा है। मैं उसको चिढ़ाती हूँ जान के ना, ऐसे से बातें करती हूँ। अब घुस रहा है कैमरे में। तो गाइज मैं तो बहुत ज़्यादा अमीर बन गई नाइट सूट्स लेके, और मेरे जितना अमीर नाइट सूट्स में अब कोई नहीं है। ओह माय गॉड, फिर तो पार्टी होगी। गाइज मैं मेरे औकात से थोड़ा सा बाहर था। थोड़ा एक नाइट सूट जैसे 500-700 एक, मतलब 2 नाइट सूट्स मैंने कहाँ से लिया था याद नहीं है मुझे। 2 नाइट सूट मैंने कहाँ से लिया था, ज़ूडियो से। वो कितने का था मालूम नहीं है अब। 1100 रुपए का था, तो थोड़ा सा औकात से बाहर था। तो एनीवेज हम खरीद लिया। मैक्स से भी खरीदे थे। हाँ मैक्स से भी कुछ साल पहले की बात है। मैक्स में ना अच्छा कलेक्शन नहीं आता था। मैं सिर्फ नाइट सूट लेती थी। मैक्स का एक पोर्शन होता था, ये जो मॉल में हम जाते थे उस टाइम ना इतना अच्छा कलेक्शन नहीं होता था, है ना लवी? कितना गंदा कलेक्शन होता था। अब मैक्स में जाओ तो इतना, मतलब ज़ूडियो जैसे कपड़े, बहुत अच्छे कपड़े थे वहाँ पे। आपस में वो हाँ कंपटीशन, आई डोंट नो उनका डिजाइनर कौन है, बट बहुत अच्छे कपड़े थे। और ब्राउन, ब्लैक और बेज, टैन, ये कलर ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है उनके स्टोर में। और रही ज़ूडियो में भी बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं, बहुत अच्छे, दोनों में बहुत अच्छे, मतलब टक्कर था पूरा। सो मन तो बहुत करता है कि ये भी ले ले वो भी ले ले, लेकिन जेब भी देखना चाहिए, और जेब भी देखना चाहिए। बिल्कुल, अभी देखना चाहिए, अभी देखना चाहिए जेब, है ना? वाह 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 उस्ताद, वाह क्या बात बोला है। नहीं मैं सच बजट में खरीदा सब कुछ। हाँ मैंने बजट में खरीदा। देखो पहले ना हम लोग मार्केट भी गए थे नाइट सूट्स लेने, तो मुझे काफ़ी देर से, मुझे 2-3 महीने से बोल रहा था कि नाइट सूट्स ले ले, लेकिन मैंने 1-2 बार गई थी मैं इसके साथ मार्केट, लेकिन वो रेट सस्ता है लेकिन ना वो अच्छे नाइट सूट्स नहीं थे, मतलब क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है। ज़ूडियो और मैक्स में है ठीक ठाक रेट है, अच्छा है 500 या जितना भी रेट है मुझे याद नहीं है। तो फिर क्वालिटी वहाँ से तो बहुत बेटर है, सो दैट्स वाई आई प्रेफर्ड दिस। और बस ये है, मैं खुश हूँ। और नाइट सूट्स हमने ना धोने डाल दिए, अभी पानी है नहीं, लेकिन सुबह जैसे ही आएगा मशीन में घुसेड़ दिए। लवी कह रहा तू तो मशीन में ऐसे डाल रही जैसे आप ही धोना है। मैंने कहा नहीं पता नहीं किसने पहना है, क्योंकि कल ना जब हम लोग सूट ले रहे थे तो मैंने अपने लिए कोट सेट लिया था, तो जब हम घर आए थे ट्रायल के लिए तो मैं पहनने लगी थी, तो उसमें से ना पसीने की स्मेल आ रही थी, तो मैंने फटाक से उतार दिया। मैंने कहा मैं नहीं पहन रही जब तक धुलेगा नहीं। तो ऐसे ही था। तो वैसे तो हमेशा हम अपने कपड़े वगैरह वॉश करते हैं पहनने से पहले, तो आप भी, बहुत लोगों की आदत है ये, जैसे हमारी भी है। और ये मुझे बोल रहा था खिचड़ी जो मैंने बनाया तू खा, मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी खिचड़ी। गाइस मैं ना कल दोपहर को खाया मैंने खिचड़ी, फिर दोपहर को ना मेरे पेट में बहुत पेन था, तो मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने खिचड़ी और एक रोटी खाया था प्लेन, जो इसने बनाया, वो भी मैंने दोपहर को भी नहीं खाया, जब ये फ्री हुआ ना तब मैंने खाया शाम को। ठीक है, फिर अभी वो कह रहा था कि रात को भी खा ले, मैंने कहा मेरे से खाया नहीं जाएगा। मैंने सब्जी है ना लगा के खाया रोटी के साथ, क्योंकि सब्जी में मतलब नमक हल्दी और ये सब जाता है, तो पेट में ना मेरे भी पेन है, लेकिन आई एम मच बेटर देन व्हाट आई वाज फर्स्ट। अब तो पेन बंद ही हो गया, झूठ क्यों बोल रही है? अब पेन बंद हो गया तो मैंने वही तो बोला है, मैं चाइनीज थोड़ी ना बोल रही हूँ। भाई साहब सब समझता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहे, सच्ची में मेरे पेट में दर्द था, मैं करेले कभी नहीं खाऊंगी। नहीं सच्ची में करेलों ने खराब कर दिया। इसको पता ही मजाक कर रहा है, मैं तबीयत बहुत अपसेट सी हो गई थी। तेरे को क्यों मिलती हैं ऐसी सब्जियां में? बड़ा करेले खाने का मन कर रहा था, करेले से मन उग गया देखना। हाँ कल है संडे, आई होप सो अच्छा जाए सबका दिन, और हैप्पी संडे टू एवरीवन। और आज हम संडे को जो अधूरे और भी बहुत सारे काम हैं जो रह गए हैं वो भी पूरे करने हैं। पूजा का जो सामान है, जो भी मतलब बहुत सारा पेंडिंग काम है, बहुत सारा। तो और दूसरी बात ये कि गाइस प्लीज़ मैं आप लोगों को एक कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ, वो ये है कि देखो जैसे सबको पता है कि डॉग मीट ट्रेडिंग हो रहा है,
काफ़ी सालों से होता आया है, जिनको नहीं पता। काफ़ी जगह पे छापा भी पड़ा है डॉग मीट का, कि मोमोज़ में मोहाली में या ज़ीरकपुर में, मुझे याद नहीं है, बट कहीं पे मोहाली में डॉग मीट के मोमोज़ बेचा जाता है। और वो कोई पहला जगह नहीं था, उससे पहले भी और उसके बाद भी बहुत सारी जगह पे छापा मारा था। डॉग मीट के मोमोज़ मिल रहे हैं, ठीक है, लोगों को नहीं पता इस बारे में। सेकंड इज़ दिस के बहुत सारे एरियाज़ में भी नॉनवेज बेचते हैं लोग, जिनके दुकानें हैं नॉनवेज बेचने वाले। वो जो मेरे को बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। इस वजह से ना तो मुझे बोलने में बहुत ही गंदा लग रहा है। जो मटन के शॉप्स होते हैं, जो नॉनवेज बेचते हैं, कुछ लोग हैं जो वहाँ पे मटन के नाम पे भी डॉग्स बेचा जाता है। तो लोगों को इस बारे में भी नहीं पता, चाहे वो कोई भी जानवर हो, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, बस आप समझ जाओ। तो आप थोड़ा सा, मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहती थी। हाँ, क्योंकि जब हम लोग ये जो डॉग मीट का जो है, जो मटन के नाम पे डॉग मीट बेचा जाता है, ये हमें बहुत साल पहले इसके बारे में पता लगा था। और उसके बाद छापा पढ़ने से ही पता लगा है ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ मोमोज अवॉइड करिए। जो लोग बोलते फिर रहे थे कि डॉग्स काटते हैं, इंसान सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है ना। और मैं तो यही कहूँगी कि ठीक है, ये जानवर तभी काटता जब कोई रीज़न होता है, या तो वो इन्फेक्टेड होता है, सेकंड इज़ दिस, या तो वो एग्रेसिव इसलिए होता है, या तो वो भूखा होगा, या तो उसका दर्द हो रहा होगा पेट में, कान में। वो सेम इंसान जैसे होते हैं, इस वजह से वो काट लेते हैं। और कुछ बच्चे गली मोहल्लों के वो भी तंग करते हैं डॉग्स को, ठीक है ना। असल जो रियल कहानी है, वो कुछ लोग जो इन सब को नहीं मानता, कि डॉग्स को, एनिमल्स को नहीं मानता, तो आई थिंक सो उनके कर्मा जो होगा या होता है, तो इसी तरह से आएगा कि जब वो मोमोज खाने जाते होंगे तो वही आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, उनको वही मोमोज दिया जाता होगा। तो शायद हर किसी का जो, अगर मैं बुरा करूँगी, मैं कुछ बुरा बोलूँगी, मेरा कर्मा भी आगे आ गया। तो इट्स लाइक दिस। सो आई बिलीव, हम सब बिलीव करते हैं कर्मा में, और क्रिश्चियंस भी बिलीव करते हैं कि डू गुड डीड्स, every time do good deeds, because God is also watching you and God will do something good for you when you will do something good. So it's like that. So anyways, मैंने आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिमाग खा दिया। So good night, like, share and subscribe. And शक्करपारा। चलो ओके गाइस, फिर गुड नाइट। बहुत अच्छी बात बोली इसने। आप समझदार हो, समझ जाओ इस चीज़ को, ठीक है। अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए। जो भी खाना बाहर से, वो बाहर का ध्यान से खाइए, ठीक है। बाकी ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।